सिरम टोली सरना स्थल के सामने रैंप का जो विवाद है वह सुलझता हुआ अभी भी नहीं दिख रहा है। हालांकि ओवर ब्रिज का निर्माण हो चुका है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले आदिवासी समाज की ओर से एक बड़ा प्रतिरोध किया गया, सीएम हेमंत का पुतला दहन हुआ, दूसरे विधायक और दूसरे मंत्रियों का पुतला दहन हुआ, सब यात्रा निकाली गई और रांची बंद का आह्वान किया गया। बावजूद इसके कहीं न कहीं प्रशासन अपनी ताकत के बल पर ओवर ब्रिज का निर्माण करने में सफल रही, लेकिन अब यह मामला एसटी आयोग पहुंच चुका है और मैंने इसकी जानकारी आपको पहले भी दी थी। यह आर्यभट्ट सभागार है। इसी सभागार में एसटी आयोग की ओर से आशा लकड़ा जी जो हैं वे आदिवासी समाज के दुख दर्द को समझ रही हैं। यहां से वे चलकर अब ओवर ब्रिज जाएंगे, सिरम टोली सरना स्थल जाएंगी और स्थल का मुआयना करेंगी। इस वक्त हमारे साथ हैं गंगोत्री कुजूर जी। कितनी मुतमईन है आप लोग? देखिए, हमारा जो समाज है और समाज की जो पहचान है, उनका संस्कार और संस्कृति, रूढ़िवादी जो परंपरा है उससे पहचान है। और ये जो स्थल की बात कर रहे हैं, सरना स्थल जो हमारा है वो सीधे तौर पे 50 साल से ऊपर, जो आपने बात सुनी कि हमारे जो मतलब 150 साल बताया जा रहा है ना, 150 साल नहीं, ये जो हमारा जो केंद्रीय सरना समिति का जो ये है वो लगातार वहाँ पे जुलूस के तौर पे 50 वर्षों से ज्यादा हो गया, 50-60 वर्षों तक, और ये निरंतर रोजाना बढ़ते ही संख्या की बढ़ोतरी हुई है और आज इंटरनेशनल पहचान भी मिल चुकी है। और आज जब इस बात के लिए कि जो स्थल है जहाँ पे लाखों की संख्या में सरूल पूजा के दिन उपवास करके लोग वहां पर अपने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम करने के लिए जाते हैं, उनका जोहार करने के लिए जाते हैं, माँ धरती और सूर्य देव की पूजा होती है उस दिन, माता पिता की जो परंपरा है, वैवाहिक परंपरा है, वो उस दिन पूर्ण होता है। और वहां जाकर के ये जानते हैं कि आदिवासियत क्या है, इस बात को दोहराया जाता है, अपने परंपरा को जो हमारे बच्चे हैं उनको हस्तांतरित किया जाता है कि आप जानो कि परंपरा, हाँ, दूसरे जन हस्तांतरित किया जाता है। ये हर एक परंपरा में है कि हस्तांतरित हम कैसे करते हैं, और ये बहुत ही सुकून के साथ नाचते गाजते जो हमारा जीने का आधार है, हमारा संस्कार और संस्कृति, उसका निर्वहन सुचारू रूप से चलता रहता है। ऐन वक्त में वो जो रैप का मामला आ रहा है, तो पहले भी जैसा कि आपने पूरा डिटेल्स यहाँ पर सुना, और आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो सदस्य हैं श्रीमती आशा लकड़ा जी, उनका यहाँ पर इस विषय पर उनके संज्ञान में जब आया विषय तो यहाँ पर आई। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आयोग का एक अपना अधिकार है कि वो उस विषय पर कानूनन जो मामले हैं उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। आपने कहा कि वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन वो हटाया भी जा सकता है। आयोग का पावर, हाँ, बस आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आंदोलन चल ही रहा था, लोगों को ऐसे लग रहा था कि जालियांवाला बाग का वो परिदृश्य मेरे सामने आ रहा था कि लोगों को कैद करके रखा, जबकि एक सिंपल सी मीटिंग होनी थी, आपने उनको कैद करके रखा था और वो रैप का कार्य चल रहा था। वैसे वक्त में जो आपके खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी, उनका भी आगमन हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। इसका मतलब है कि उनके आगमन पर वो इसलिए आए थे कि वो बन जाए। अच्छा, राजेश कच्छप जी इसलिए आए थे कि कहीं न कहीं चीजों कहीं न कहीं चीजों को उलझा दिया जाए और प्रशासन को अवसर मिल जाए। रैप बन गया, लेकिन अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आस्था और विश्वास की जब बात होती है वो लास्ट तक, अंतिम समय तक चलता ही रहता। अब बाबरी मस्जिद, इसका पूर्ण रूपेण जो ये है ना, वो एक मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रख रही हूँ। तो जब बाबरी मस्जिद ये हो सकता है, तो रेप क्या चीज है? तो एक चीज बताइए, आप निशाने पर सिर्फ राजेश कच्छप को ले रहे हैं, यहाँ तो चमरा लिंगा भी आए थे, मंत्री थे। मैं उस वक्त की बात ले रही हूँ जिस समय रेप का कार्य चल रहा है, उसके पहले अंतिम सभा हुई थी। पहले तो आपके मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता की जो बातें होनी थी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, चमरा लिंडा जी भी आए, पूरे पुलिस प्रशासन ने लगकर उस कार्य को करने का कार्य किया है, जो कि आपने सुना, अभी सुना कि जब आयोग के अंदर इतनी शक्ति प्रदत्त है
कि पूरे तरह से जो भी मामले आएंगे उस तरह कानूनन जो उनके हित की बात होगी, उनके संरक्षण की बात होगी, उनकी परंपरा और संस्कृति आस्था विश्वास की बात होगी, तो उस पर तो आयोग आएगी और वो कार्य हो रहा है और मुझे पूरा आप समाज विश्वास की है। अगुवाई करते रहे हैं, उस आंदोलन का हिस्सा रहे। मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं कि यह सवाल सबसे पहले भारत मित्र ने उठाया था कि जो लोग सड़क पर इसका विरोध कर रहे हैं वे कानून का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर रहे हैं, ये सवाल सबसे पहले। और तब कुछ कहा गया था कि एसटी आयोग में चीजें उलझ जाएगी, समाज के अगुवान की ओर से कहा गया था। तो यदि पहले किया गया होता तो नहीं लगता है कि आज से 2 महीना पहले 3 महीना पहले प्रारंभिक अवस्था में तो चीजें यहाँ तक नहीं पहुंची। आप भी इस बात को जानते हैं, जैसे मान लो कि घर में अगर कोई बातें हुई तो आप खुद से सुलझाने की कोशिश करते हैं। अंततः जब बातें नहीं बनती हैं तो लोग पंचायत में बैठते हैं, पंचायत में बात नहीं बनती तो फिर वहां से कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग समझते थे, क्योंकि जो पहलाने फुसलाने की बातें आपने देखा वो निरंतर चल रहा था। जैसे चमरा लिंडा जी की बातें आपने कहा, नहीं ये होगा, होकर रहेगा, एनी हाउ होकर तो रह गया, एनी हाउ आपने करवा दिया, अपने अपने लोगों को छला। आप कैसे आगे हैं विधायक ये और मंत्री कैसे बने? उन्हीं लोगों के, आपके आरक्षण की सीट पर आप जीत कर वहां पर आए हो और आपने वैसे जगह को जहां पर आस्था और विश्वास का केंद्र है उस कार्य को रोकने में आप सफल नहीं रहे। पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वे भी आप लोग पर तंज कस रहे हैं। वे उनका कहना है कि पूरे मामला में जो आदिवासी समुदाय में एक दर्द पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मतलब जागरण की जा रही, भाजपा वहां पॉलिटिकल स्पेस अपना देख रही है। सबसे पहले आप पॉलिटिकल नहीं है, सन्नाधर्मी है। बिल्कुल आदिवासी हूँ, इसमें कहा इस तरह के विषय जो ये करते हैं उन्हीं की उपज है। वो अपनी बातों को किसी भी तरह से मेड़ने के लिए बातें चाहिए। धर्म और संस्कार और संस्कृति सभी की अपनी अपनी जगह पे, पार्टियां कोई पार्टियां बदली जा सकती है, धर्म संस्कार भी लोग बदलते हैं। उनका एलिगेशन इसलिए होता है कि भाजपा अक्सर उन्हें वनवासी कहती है, तो कहते तो सन्नाधर्मी है ही नहीं तो वनवासी है, और इसलिए आंदोलन में कूद रही है, सन्नाधर्मियों को मिसगाइड कर रही है। क्यों भाई, आप तो मिसगाइड करके 2-2 बार ये ले लिए ना, आप गद्दी पे आ गए, मिसगाइड करके ही तो आए मैया योजना ला करके, वो मिसगाइड नहीं हुआ क्या? तो मैया योजना से आधी आबादी को सशक्तिकरण हुआ। आधी आबादी को सशक्ति करने के लिए आप बूढ़े को छोड़ दिए, बूढ़ी माता पिता को छोड़ दिए, विधवा को छोड़ दिए, कहाँ गए? वो दर्द नहीं था क्या? इसलिए आपने किया कि वो सक्रिय रहेंगे। अच्छा, आप राजेश कच्छप पर एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनका जो आगमन हुआ था, क्योंकि उस दिन अंतिम निर्णय लिया जाना था, वह वक्त था जब पुल निर्माण को रोका जा सकता था। ये सही है कि राजेश कच्छप के आने से और उनके आश्वासन से 2 दिन का कम से कम गफलत हुआ। क्या गफलत? गफलत यह हुआ कि लोग को लगा कि अब जो है निर्माण रुक जाएगा। आईवास नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आईवास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने समाज और संस्कृति और संस्कार के साथ कभी भी किसी भी तरह का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर अब तो राजेश कच्छप जी का आदिवासी समाज धरना प्रदर्शन करने जा रहे, आवास का घेराव करने जा रहे थे, उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया, आपके दरवाजे पर पहुंच कहे कर लो सवाल हम। ये तो बिल्कुल मैंने जो लगाया है मैंने सही लगाया कि आपके रहते वो रैंप का वो निर्माण हो गया। अब क्या बतलाएंगे? समाज तो वहाँ बैठी हुई थी, उनको पुलिसिया जो रौब था उस दिन देखने लायक था, आप भी थे वहाँ पे, आपको भी तो घुसने नहीं दिया गया, खदेड़ के भगाया गया वहां से, तो आप भी तो साक्षी हैं। किस हम तो पत्रकारों का डेली रूटीन है, अपमान हर दिन चाहते हैं हम लोग। हमें एक चीज बताइए कि अब यहाँ से आशा लकड़ा जो माननीय सदस्य हैं जनजाति आयोग की, वे जा रहे हैं सिरम टोली सरना, आप लोग मुतमईन हैं? क्योंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है, मामला एसटी आयोग में भी है, तो कहीं ना आदिवासी समाज एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ेगा ही, सर से ऊपर पानी होगा तो लोगों को बढ़ना ही चाहिए, और हम उस समाज के हैं तो हम भी उनके साथ। तो यह थे हमारे साथ गंगोत्री कुजूर जी, जिनका कहना है कि मैं आदिवासी समाज के जज्बे के साथ हूं, उसके संघर्ष के साथ हूं। और आपने सेकंड विंडो में देख सकते हैं कि किस तरह से आदिवासी समाज के अगुवान हैं, उन्होंने जनजाति आयोग के समक्ष अपने पक्ष को रखा है, अपनी दर्द को रखा है, और कहीं न कहीं मामला अब कानूनी बन चुका है।
आपको हम याद दिला दें कि भारत मित्र ही ने ही पहली बार इस समाज के अगुवान से सवाल खड़ा किया था कि आप यदि सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो संवैधानिक रास्ते का अख्तियार क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं इस मामले को जनजातीय आयोग और न्यायालय के दहलीज पर ले जाया जा रहा है। हालांकि बाद के दिनों में बबलू मुंडा की ओर से इस मामले को जनजातीय आयोग में ले जाया गया और कोर्ट में भी ले जाया गया है, लेकिन सच यह है कि तब तक ओवर ब्रिज का निर्माण हो चुका था। अब जब इस मामले में जनजातीय आयोग की औपचारिक एंट्री हो चुकी है, मैं यहाँ यह भी बता दूं कि इसके पहले जनजातीय आयोग की ओर से सरकार को से पत्राचार किया गया था, 5 दिनों के अंदर उनसे जवाब तलब की गई थी, उनका पक्ष जाना गया था, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं मिला। जनजातीय आयोग अब यहाँ पहुंच चुकी है और आदिवासी समाज के दर्द के साथ ही वह स्थल निरीक्षण कर रही है ताकि मामले का समुचित समाधान निकल सके। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।